Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel 100% Study संजू। So guys, इस वीडियो में क्लास 6 का NCERT जिसमें कि चैप्टर नंबर 3 है, इसमें भी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे यानी 3.2 तक कम्प्लीटली डन हो चुके हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं या फिर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग विजिट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि हमारे चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको 6 क्लासेस के मैथ पढ़ने हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम रीड करते हैं कि दिया गया है। देखिए, तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य या फिर 11 से विभाज्य। अगर विभाज्य है तो इसके लिए हमें हाँ फिल करना है इन सभी में, और नहीं तो ना फिल करना है। ओके, तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर सब में दे रखा है कि एक संख्या के बारे में तो बता दिया है हमें 128 का, ये 2 से विभाज्य है तो हाँ, बट ये हमने जाना नहीं है अभी गाइस कि ये कैसे 2 से विभाज्य हुआ। तो चलिए इसके लिए मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। अब 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं तो मैं बताती हूँ। 2 से भी सारी संख्याएं विभाजित होती हैं अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या अथवा 0 हो तो वह संख्या 2 से अवश्य ही विभाज्य होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर 128 अंतिम में क्या है, 8 है, मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्यता के नियम हमने जान लिया। अब चलिए तो नीचे वाले डिजिट को बनाते हैं। ये वाला देखिए 990, ये 2 से विभाज्य है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इसका अंतिम संख्या 0 हुआ, तो मतलब ये है आपका 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में क्या बताया गया था कि वह संख्या जिसका अंतिम अंक एक 0 हो या फिर 0 हो, तो मतलब 0 हो या फिर एक सम संख्या हो, 0 0 तो एक ही हुआ हालांकि, तो 0 हो या फिर एक सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10। ओके, तो ये हुआ। अब यहाँ पर हाँ ये तो 2 से विभाज्य है, लेकिन यही 990 को देखें तो ये बताना है कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 3 से विभाज्यता की जांच के बारे में कैसे जानेंगे, देखिए 3 से विभाज्यता के बारे में बता देती हूँ। 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए पहला दिया था ये 128, 128 क्या 3 से विभाज्य होगा, इसका अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, 1 + 2 + 8, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 1 11, 11 जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो मतलब ये विभाजित नहीं है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ऑलराइट ना, बट हमें 990 को देखना था गाइस। तो 990 को देखिए तो 9 + 9 18 होगा, 18 में 0 जोड़ेंगे तो ये 18 ही आएगा। तो 18 को अगर हम 3 से भागा दें तो बिल्कुल कट सकता है। 18 को यहाँ पर 3 से भागा देंगे तो क्या 6 3 18 नहीं कटेगा, तो कट गया फुल्ली, तो मतलब कि ये 3 से विभाज्य है। यहाँ पर हाँ फिल करेंगे। ऑलराइट गाइस, यहाँ भी आपका हाँ होगा। चलिए तो 4 से विभाज्य संख्याएं देखते हैं कि 4 से विभाज्यता के यानी एक एक हम कंप्लीट करते जाएंगे, है ना। तो 4 से विभाज्यता के बारे में देखिए, 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या फिर किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से अवश्य ही विभाजित होगा। अब देखिए, तो यहाँ पर लास्ट में अंतिम 2 अंक क्या है, 90 है। ओके, पहले 128 वाले को देख लेते हैं। तो 128 अंतिम 2 अंक 4 7 28, ये कटेगा ना, तो मतलब 4 7 28 ये कट गया, तो ये हाँ विभाज्य है। बट 990 के बारे में देखें तो 90 को अगर हम 4 से भागा दे तो क्या ये कटेगा। ऑलराइट, ट्राई करिए आप लोग, और ट्राई करना ही क्या है, बस यहाँ पर 90 को ऐसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। ऑलराइट,
यहाँ पर कटाएंगे तो 4 दूनी 8 कटा है ना, 9 में से 8 घटा 1 और ऊपर से 2, 10 तो कटेगा नहीं क्योंकि इसमें से भी 4 दूनी 8 जाएगा 2, यहाँ पर पॉइंट लेना पड़ेगा। तो जब पॉइंट लेना पड़ा मतलब कि ये नहीं कटेगा, ऑलराइट, तो यहाँ पर नहीं होगा कि विभाज्य नहीं है, ऑलराइट ना गाइस। तो यहाँ तक 4 वाले का हो गया। अब चलिए 5 से विभाज्यता के बारे में पहले पता करते हैं। तो 5 से विभाज्य संख्या, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला 128 वाले केस में क्या था कि ये अंतिम में 8 दिया है, ना ही 5 है और ना ही 0 है, तो मतलब ये 5 से विभाज्य नहीं है, बिल्कुल सही दिया है ना। बट यहाँ पर 990 वाले केस में देखें तो अंतिम में 0 है, मतलब यह संख्या क्या है जी, 5 से विभाज्य है, बिल्कुल 5 से विभाज्य है। ओके, अगर यहाँ पर 5 भी रहता ना तो ये 5 से विभाज्य होता है। अब चलिए 6 से विभाज्यता के बारे में हम जांच करते हैं। कोई संख्या 2 या 3 दोनों की विभाजकता की शर्तें पूरी करती हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 वाले का शर्त क्या था कि अंतिम में अंक 2 होने चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, और 3 से विभाज्यता में क्या था कि उसका पूरा योग करने पर वो संख्या 3 से विभाज्य होना चाहिए था, है ना। तो चलिए 6 से विभाज्यता के बारे में अब हम पता कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ऊपर वाले में 128 वाले केस में तो देखिए ये 2 की शर्त को तो पूरा कर रहा है, 8 है अंतिम में एक सम संख्या, मतलब ये 2 से विभाज्य है, बट ये 3 से विभाज्य नहीं है। देखिए 3 से विभाज्य नहीं है ना, तो इसीलिए ये 6 से भी विभाज्य नहीं है। बट हमें तो 990 की जांच करनी है ना, तो देखिए यहाँ पर अंतिम में 0 है, मतलब ये 2 से भी विभाज्य है, और 3 से भी हमने चेक कर ही रखा है कि 3 से भी विभाज्य है, तो मतलब यहाँ पर ये 6 से भी विभाज्य होगा, तो यहाँ हाँ लिखेंगे। ऑलराइट गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरीज आ रही होगी तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसे 8 से। और हाँ गाइस, यहाँ पर 7 से विभाज्यता के बारे में नहीं दे रखा है, बट मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर 8 से विभाज्यता के बारे में मैं बताती हूँ। पहले 8 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं गाइस, हमें ये भी देखना पड़ेगा। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए तो यहाँ पर अंतिम 3 अंक की बात कर रहा है। ओके, ऑलराइट गाइस, ये 128 था तो ये 8 से विभाज्य था 128। देखिए तो यहाँ पर हम भागा कर लेते हैं, इस 128 को हम 8 से विभाजित करते हैं, 8 एकम 8, इधर से दिख तो रहा है ना आई थिंक आप लोगों को। चलिए अभी तो दिख नहीं रहा होगा बट कोशिश करते हैं, रुकिए थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 12 में से 8 गया 4 और ऊपर है 8 लेंगे, 8 छके 48, यानी 16 बार में ये पूरा कट गया, मतलब ये 8 से विभाज्य था। तो हमें क्या इस 990 को चेक करना है ना, एक बार 990 को भी हम चेक कर ही लेते हैं। 990, ऑलराइट, इसको 8 से अगर हम करें तो क्या कटेगा, 8 एकम 8, इधर से 1 और ऊपर से 19, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा और ये 0, तो ये 8 तरीका 24, 8 तरीका 24 होगा। अभी इसमें से 6 बच जाएगा, मतलब कि पूरा नहीं कट पाएगा, तो यहाँ पर इसका नहीं मान होगा। ठीक है, यहाँ नहीं फिल करेंगे क्योंकि ये जो है तीनों संख्याएं 8 से विभाज्य नहीं हो रहे हैं। और 8 से विभाज्यता के बारे में हमें क्या दिया गया था कि अंतिम 3 अंक 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। ऑलराइट ना गाइस, बट यहाँ पर तो दिया नहीं है, दोनों कंडीशन में कोई कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है। चलिए अगला देखते हैं 9 से विभाज्यता के बारे में। तो 9 से विभाज्यता के बारे में पहले कंडीशन तो चेक कर ले गाइस। हाँ, तो देखिए अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से अवश्य ही विभाजित होगी। ऑलराइट गाइस, इसको अगर देखिए तो 128 वाले को पहले चेक करते हैं। 8 2 कितना होता है 10, 10 1 11, 11 जो है 9 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 9 से ये विभाज्य नहीं है। बट हमें 990 को चेक करना था, तो 990 को देखिए 9 9 18, 18 और 0 18, 18 क्या है 9 से विभाज्य है ना,
18 को 9 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा कंप्लीटली, मतलब ये विभाज्य है, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। ऑलराइट गाइस, ये हो गया। अब चलिए, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। 10 से विभाज्यता के बारे में बात करनी है, इससे आसान तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती गाइस। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या बिंदास 10 से विभाज्य होगा। अंतिम में आपको 0 दिख रहा है, मतलब ये 10 से विभाज्य है। ऑलराइट गाइस, चलिए, तो अगला दे रखा है 11 से विभाज्य संख्या। 11 से विभाज्य के बारे में थोड़ा सा कंडीशन आप लोगों के लिए कठिन होने वाला है, बट हाँ, यहाँ पर मैं हूं बताने के लिए, तो कोई कठिन नहीं होगा। चलिए, तो दिया है, अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ऑलराइट गाइस, समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं हूं। इन दोनों को जोड़िएगा, ये विषम संख्या 1 और ये 8 विषम है ना, तो 1 8 को जोड़िएगा 9 आएगा, 9 यहाँ पर 2, तो इसका माइनस करने पर 9 - 2 करेंगे तो 7 आएगा, मतलब ये सही नहीं है। माइनस करने पर 0 या फिर 11 आने चाहिए, 11 से विभाजित संख्या है। बट यहाँ पर है 990, 990 है तो ये वाला क्या है, पहले माने तो ये विषम संख्या, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 अंक है, तो पहला क्या हुआ विषम, दूसरा क्या हुआ सम, तीसरा हुआ विषम। तो करना क्या है गाइस कि विषम को एक जगह जोड़ना है, ठीक है ना। इधर रुकिए, कर लेते हैं। विषम संख्या इसमें से क्या है, इसमें से विषम संख्या ये रहा आपका पहला वाला 9, ठीक है, और माइनस ई वाला सम संख्या क्या है 9। ओके, ये वाला 9 और 0 इन दोनों को जोड़ लेना है, अंतिम और शुरू वाले को। ओके, विषम को जोड़ लेना है, तो 9 0 को जोड़ेंगे 9 होगा, और ये वाला 9 में से 9 घटेगा क्या आएगा 0। 9 में से 9 घटा तो 0 आया, मतलब क्या, ये 11 से विभाज्य संख्या है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हाँ होगा। इस तरह हमने कवर अप कर लिया एक डिजिट के बारे में। आई थिंक हमने अब बहुत अच्छे से समझ लिया कि ये कैसे बनेगा। चलिए, तो आगे के क्वेश्चन को हम फटाफट से डील करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 1586। तो पहले 2 से विभाज्यता के बारे में चेक कर लेते हैं, और एक एक लगातार यहाँ से यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना, यहाँ तक डायरेक्टली क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 से विभाज्यता में अंतिम अंक 6 है, एक सम संख्या, मतलब ये 2 से विभाज्य है। ऑलराइट, फिर यहाँ पर आपको अंतिम संख्या क्या दिख रहा है 5, 275 अगला वाला। लेकिन हमें क्या दिया था कि 2 से वे संख्या विभाजित होगी जिसके कि अंतिम संख्या एक सम हो या फिर 0 हो। तो यहाँ तो ना ही सम है ना ही 0 है, मतलब ये वाला संख्या नहीं विभाजित है 2 से। ऑलराइट गाइस, और यहाँ पर भी एक सम संख्या है, मतलब ये हाँ विभाजित है। तो यहाँ तक हो गया। 3 से विभाज्यता में क्या दिया था कि ये पूरा जो है इसका योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए, 1 और 5 क्या होगा 6, और 6 6 12, 12 8 20। ओके, 12 8 20। लेकिन क्या है कि 12 8 20 20 तो ये 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा ही नहीं। तो 3 से जब विभाजित ही नहीं होगा गाइस, तो यहाँ पर कैसे फुलफिल होगा, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। 5 1 6, ओके, 6 8 14, 14 6 20, 20 जो है 3 से विभाजित होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, तो मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अगले वाले में देखें तो अगला क्या दिया है 7 2 9, 9 5 14, ये वाला 5 7 12, 7 5 12, 12 2 14, 14 भी क्या है 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ऑलराइट गाइस, और ये वाला देखिए, तो ये वाला 6 6 2 12, 6 3 18, 6 3 18, 6 4 24, 24 2 26, तो 26 क्या 3 से विभाजित होगा। अगर 26 को यहाँ पर 3 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, 18 3 24, 18 3 24 मैं कह रही हूँ। एनीवेज, तो यहाँ पर 26 को अगर देखें तो 3 8 24 होता है। ऑलराइट ना, 2 बच गया, मतलब ये भी आपका नहीं ही है। यहाँ तक हमें हो गया। अब क्या पहले इससे 6 से विभाजित वाले में जांच कर लें, जब हाँ या नहीं दोनों में एक एक के सुनो
तो मतलब नहीं ही होगा। हाँ नहीं, 3 से ये नहीं विभाजित है, मतलब ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। और यहाँ भी दोनों में नहीं नहीं है, मतलब ये भी विभाजित नहीं होगा 6 से। और ये वाला देखिए, यहाँ भी हाँ नहीं है, मतलब नहीं विभाजित होगा। ये कैसे हमने पता किया गाइस? कहा गया था ये संख्या कि अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो, वही संख्या 6 से विभाजित होगा, है ना। अगर दोनों में से किसी भी संख्या से नहीं विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए हमने बना लिया। ऑलराइट ना गाइस। चलिए तो अगला क्या दिया है इसमें कि अब 4 से के बारे में पता करते हैं कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो यहाँ पर जैसा कि दे रखा है 1586, 4 से विभाज्यता के बारे में तो हमें क्या दिया था कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। ये अंतिम 2 अंक क्या है? 86 है इसमें, ओके ना। तो 86 को देखते हैं कि ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं। 4 दूनी 8 ये तो होगा, 6 में से ये एक बार में 4 भी जाएगा, बट ये 2 बच गया, मतलब यहाँ पर ये 4 से विभाजित नहीं है। ऑलराइट गाइस। और इसको देखें तो ये 75, 2 अंक ये भी 4 से विभाजित नहीं है क्योंकि अंतिम में ही ये 5 आ गया। यहाँ पर 86 दिया है, मतलब ये भी 4 से विभाजित नहीं है। ऑलराइट गाइस। अब 5 से ये जांच करना है, तो 5 से विभाज्यता के बारे में दिया क्या गया था कि 5 से अंतिम अंक या फिर 0 हो या 5 हो, वही संख्या 5 से विभाजित हो सकती है ना। तो ये 6 वाले में तो नहीं ही होगा। ऑलराइट गाइस। 5 वाले में यहाँ पर हाँ होगा क्योंकि अंतिम अंक 5 है, यहाँ पर 6 है, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आया गाइस। चलिए अब 8 से विभाज्यता के बारे में जांच करते हैं इन सारी संख्याओं को। ऑलराइट ना। तो 8 से विभाज्यता के बारे में पहले चेक कर लेते हैं। 8 से विभाज्यता में था कि अंतिम 3 अंक 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, है ना, यही तो था। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसको पहले चेक करते हैं 586 को। 586 ये 8 से क्या विभाज्य है? 8 सत्ते 56, 57 58 2 बचा, ऊपर से 6, तो 8 3 का 24, यानी ये कटने वाला है नहीं गाइस, 2 बच गया, मतलब ये विभाजित नहीं है। ऑलराइट ना। अगला वाला ये 275, तो अंतिम में 5 दिया है, ऑब्वियस है कि ये 8 से विभाजित होगा ही नहीं गाइस। वैसे एक बार चेक कर ही लेते हैं क्योंकि आपका भी क्वेरी दूर रहेगा और मेरा भी। तो ये देखे तो 8 3 का 24, 24 हुआ, यहाँ से 3 बचा, ऊपर ले 5, 8 5 40, 8 5 40 होता है ना, तो ये भी नहीं कटा। चलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखें तो 686, 686 क्या 8 से विभाजित होगा? जांच करते हैं इधर, चलिए थोड़ा सा इधर ही कर लेती हूँ इस पेज को। 686 8 से करेंगे, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, यहाँ से 4 लेंगे, ऊपर ले 6, तो ये 8 6 48 होता है, बट कम है, मतलब ये भी अगर छोड़े तो शेष बचेगा ही। 8 7 8 6 48 होता है ना, तो 8 5 40 भी करें तो यहाँ पर 6 बच ही जाएगा, है ना, तो मतलब ये भी यहाँ पर नहीं ही हुआ। ऑलराइट गाइस। 8 से विभाजित नहीं है ये संख्या। चलिए तो आगे देखते हैं। अब 9 से विभाज्यता के बारे में भी लगे हाथ हम चेक कर ही लेते हैं। तो 9 से विभाज्यता के बारे में क्या था कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या है कि 9 से विभाजित होगी। चलिए तो पहले यहाँ से ट्राई करते हैं। अगर इसको जोड़ें तो यहाँ पर क्या होगा? 1 5 6 6 6 12, 12 8 20, मतलब ये 20 तो है, 9 से विभाज्य होने से रहा, नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये वाला देखिए 5 और 7 5 12, 12 2 क्या 7 5 12, 12 2 कितना होगा? 14, ये भी 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। और अगला देखें तो ये देखिए 8 6 14, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और यहाँ पर आपका 8 रहा, तो 18 2 20, 20 6 26, ये भी 9 से विभाजित नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्लियर?
चलिए गाइस, तो यहाँ तक तो हो गया। अब 10 से विभाज्यता के बारे में जांच कर लेते हैं। 10 से विभाज्यता के लिए तो आसान ही दिया था ना कि अंतिम का संख्या क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो मतलब ना ही 1586 में है शून्य, तो ये भी नहीं होगा। 275 में भी अंतिम अंक शून्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर 6686 में भी शून्य नहीं है अंतिम अंक, तो ये भी 10 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 11 से विभाज्यता के बारे में अब देखिए क्या दिया था कि विषम विषम अंकों को जोड़ लेना है और सम सम अंकों को जोड़ लेना है। उसे माइनस करने पर 0 आए या फिर 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहले अंक को लिख लेते हैं। देखिए 8 और 1 को जोड़िएगा, 1 8 9 आएगा, है ना। 1 + 8 इधर में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 + 8 हमने जोड़ लिया और माइनस यहाँ पर देखिए 5 + 6 जोड़ लिया, तो ये हुआ 9 - 6 6 5, ये कितना होगा जी, 5 5 10 11 मतलब यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये तो सही नहीं है गाइस। मतलब ये 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगला वाला क्या दिया है, ये वाला 2 + 5 विषम और -7 दिया है, तो ये वाला 7 - 7 यानी 0 हुआ गाइस। इसका मतलब क्या है कि ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, हम यहाँ पर हाँ फिल करेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 6686 की जांच करते हैं। 6 + 8 -6 + 6, तो ये 14 - 12 होगा, जो कि यहाँ पर 2 आएगा। इसका मतलब ये संख्या नहीं विभाजित है 11 से। चलिए, तो इतना तो हमने जांच कर लिया और 5 क्वेश्चन छूटे हुए हैं नीचे, जो कि आगे हम बना लेते हैं। देखिए गाइस, ये संख्याएं हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी नहीं है। यहाँ पर सबको बना लेते हैं। पहले 2 से सबको विभाजित कर ही लेते हैं। तो 2 से संख्याओं के बारे में क्या हमने पढ़ा था कि अंतिम अंक शून्य होना चाहिए या फिर एक सम होना चाहिए। तो देखिए अंतिम में क्या है, शून्य है, मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। यहाँ पर अंतिम 4 है, एक सम है, मतलब ये भी 2 से विभाजित है। अंतिम में 6 है, ये भी 2 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ अंतिम में 0 है, ये भी 2 से विभाजित है, तो हाँ फिल करेंगे। और यहाँ देखिए अंतिम में 9 दिया है, 40,000 6, ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 4,06,839 है। मतलब अंतिम में 9 दिया है। 9 एक विषम संख्या है, इसीलिए यह संख्या विभाजित नहीं है। 2 से विभाज्यता के बारे में कंडीशन सिर्फ इतना होता है कि अंतिम संख्या 0 हो या फिर एक सम संख्या हो। ठीक है गाइस, तो ये तो हमने जांच कर लिया 2 से। 3 से विभाज्यता के बारे में अब जांच करते हैं कि सबका योग जो होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर जोड़े तो 6 3 9 9 9 18 18 2, यहाँ जोड़ ही लेते हैं। देखिए दिख तो रहा है ना गाइस। चलिए 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, है ना, यही तो दिया है। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 3 9 9 9 18 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 जो है 3 से विभाजित है, 3 सत्ते 21, मतलब यहाँ पर हाँ होगा। ठीक है, अब यहाँ अगला वाला क्या दिया है, 4 2 6। ओके, ये भी थोड़ा लेंदी है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 4 + 2 + 9 + 7 + 1 और +4, है ना। तो यहाँ भी देखें तो 4 2 6 हो जाएगा। इन दोनों को देखें तो 9 7 16, तो इसको ऐड करने पर 27 हो रहा है, जो कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। 3 9 27, तो यहाँ भी हाँ होगा। ठीक है, अगला जांच कर लेते हैं। ये वाला देखिए, तो ये 6 5 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 13 8 कितना होगा जी, तो 13 में अगर 7 जोड़े तो ये होगा आपका, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 1 21, है ना। ओके, तो देखिए 21 क्या है कि 3 सत्ते 21, ये भी 3 से विभाजित है। फिर इधर देखें तो 6 3 9, इसको जोड़ेंगे तो 9, यानी ये भी 3 से विभाजित है, तो हाँ होगा। और अगला वाला थोड़ा सा लेंदी, ये प्लस माइनस दे दिया है, तो यहाँ पर कर लेते हैं
कोई बात नहीं है। 4 6 10, 10 8 18, 10 8 18 हो गया। 18 और 3 कितना होगा गाइस? 21। 21 को अगर 9, 21 में अगर 9 को जोड़ ले तो 9 1 10 का 0 और 2 1 3, यानी 30 होगा, जो कि ये भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। ऑलराइट गाइस, अब चलिए तो लगे हाथ 6 से कर लेते, क्योंकि 6 से आसान है करना, क्योंकि 2 और 3 से जो भी संख्याएं विभाज्य है वो ऑब्वियसली 6 से विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, मतलब ये संख्या 6 से विभाज्य है, तो हाँ होगा। फिर यहाँ पर दोनों विभाज्य है तो हाँ होगा। ठीक है, अगला में भी ये दोनों विभाज्य है 6 से, 2 3 से, तो 6 से भी विभाज्य है। अगला वाला ये भी 3060 जो है 6 से विभाज्य होगा। और ये देखिए अंतिम वाला नहीं होगा, 4,06,839, ये 2 से तो नहीं विभाजित है लेकिन 3 से है, मतलब हाँ नहीं दोनों में रहे ना, तो इसका मतलब नहीं होगा, ये 6 से विभाजित नहीं है। इतना हमने बना लिया। 4 से और 5 से ये भी जांच करते हैं। 4 से विभाजितता के बारे में तो आसान तरीके से हमने जाना है ना, कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए या फिर 2 शून्य होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ 10 है, मतलब ये अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद अगला वाला 14 है, ये भी 4 से विभाजित नहीं है, तो नहीं होगा। और फिर यहाँ पर 56 8, ये 56 को अगर देखें तो 4 से तो ये विभाजित होना चाहिए। देखिए 4 1 कम 4, ऊपर से 1, ये 4 चौके 16, यानी 14 चौके 56 होता है जी। तो ये वाला हाँ 4 से विभाजित है। उसके बाद ये 60 देखिए, 15 चौके 60, ये भी 4 से विभाजित है। और ये 39 4 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं फिल करेंगे, नहीं होगा गाइस, ध्यान रखिए ये वाला नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये भी हो गया। अब आगे इधर 5 से विभाजितता के बारे में तो बहुत आसान है गाइस, 0 या फिर 5 अंतिम अंक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये वाला तो हाँ होगा, अंतिम में 0 दिया है, इसमें 4 दिया है, मतलब ना ही 0 है ना ही 5 है, मतलब ये नहीं होगा 5 से विभाजित। अगला वाला भी 6 दिया है, ये भी 5 से विभाजित नहीं होगा। और फिर नीचे ये 0 दिया है, मतलब ये 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर 9 है, ये 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो 6 तक हमने जांच कर लिया और 4 संख्याएं बच गई हैं। बहुत आसान है गाइस, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 से विभाज्यता के बारे में क्या था कि अंतिम 3 अंक शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। तो शून्य अंक तो होने से रहा, लेकिन हाँ हम 8 से विभाज्यता में अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित करके हम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। 210 अंतिम में दिया है, तो 210 को यहाँ पर 8 से विभाजित करते हैं। 8 8 दूनी 16, 8 3 का 24 होता है, तो 8 दूनी यहाँ पर 16 लेंगे, 16 और 4 20 5 21, ऊपर से 0, तो 50 तो कटने से रहा, 8 6 48 होता है, यानी 2 बच ही जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, फिर अगला दिया है 714, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब 714 को हम 8 से विभाजित करते हैं, तो 8 7 56, 8 ठाई 64, 8 ठाई 64, यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा, यानी 5 बचेगा। ये अरे 11 में से 4 गया तो कितना बचा जी? 7 4 12 होता है, 7 4 11, ऑल राइट, 7 5 12 होता है, 7 4 11, ऊपर से 4 लेंगे तो 74, मतलब ये भी 8 से नहीं कट पाएगा। ठीक है ना, 8 9 72 होता है, खैर यहाँ 74, यानी 2 बच ही जाएगा, तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे गाइस, 8 से विभाजित नहीं है। अगला वाला 856 दिया है, ये कट जाएगा, 8 एकम 8, इधर 5 लेंगे तो नहीं कटेगा, ऊपर से लेंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, 8 7 56 कट गया, मतलब यहाँ पर होगा कि ये विभाजित है, तो हाँ लिखेंगे। आगे चेकआउट कर लेते हैं। ये वाला दिया है 3060, बीच में 60 दे दिया, इसके लिए अब क्या करेंगे, तो इसको भी हम 8 से विभाजित कर लेते हैं। 60 तो ये रहा, 8 7 56, यानी कटने वाला है नहीं, लेकिन 2 0 दे दिया है, तो कोई बात नहीं,
इसके लिए हम पूरे अंक को कटा लेते हैं। ऑलराइट, देखिए ये भी नहीं कट पाया, 20 बचा यहाँ पर, और इसको कटाएंगे तो 8 दूनी 16, 4 बच ही जाएगा। मतलब क्या है कि ये भी आपका नहीं विभाजित है 8 से, ठीक है। और ये वाला 839, तो लास्ट में 9 दे रखा है, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये तो ऐसे ही विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ऑलराइट गाइस, चलिए तो हम 9 से विभाज्यता के बारे में जांच कर लेते हैं। 9 से विभाज्यता के बारे में क्या था कि जो टोटल संख्याओं का योग है ये 9 से विभाजित होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, कुछ इस तरह से था। ओके, तो 9 से विभाज्यता के बारे में हम जांच कर ही लेते हैं। देखिए पहला अंक यहाँ पर क्या था, ये वाला है 6 3 9 9 9 18, 6 3 9 9 9 18, 18 और 2 20, 20 1 21, 21 क्या है 9 से विभाजित है, नहीं, 9 दूनी 18, 29 27 होता है, जो कि 21 9 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 4 2 6, 6 9, 4 2 6, 6 9 15, ओके, 15 यहाँ पर आया एक 16, 16 4 20, 20 7 27, 27 9 से विभाजित है, 9 3 27 ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हाँ होगा, ठीक है कि ये 9 से विभाजित है। ये वाला देखिए 2 8 10, 10 5 15, 15 6 कितना होगा जी 21, 21 9 से विभाजित है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये 9 से विभाजित नहीं है। आगे देखें तो 6 3 9, 9 जो है ऑब्वियसली 9 से विभाजित है, 9 भागे 9 0 हो जाएगा, तो मतलब 9 भागे 9 यानी 1 हो जाएगा, तो मतलब ये 9 से विभाजित है, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए 4 6 10, 10 8 18, 18 और ई होगा 18 3 21, 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, मतलब ये 9 से विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे गाइस, ठीक है। अब चलिए 10 ले देख लेते हैं, और 10 के बारे में हमने बहुत अच्छे से चेकलिस्ट बना लिया है कि अंतिम अंक जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ऊपर से देखिए तो यहाँ पर ये 0 है यहाँ पर, तो मतलब ये 10 ले विभाजित है। यहाँ अंतिम में 4 है, मतलब 10 से विभाजित नहीं है। ये वाला अंतिम में 6 है, तो ये भी 10 से विभाजित नहीं है। अंतिम अंक यहाँ 0 है, मतलब ये 10 से विभाजित संख्या है, और अंतिम 9 है यहाँ पर, मतलब कि ये नहीं विभाजित है 10 ले, ठीक है। तो यहाँ तो हमने देख लिया। अब 11 से देखते हैं, ट्राई करते हैं 11 से विभाज्यता के बारे में। हमने 11 से विभाज्यता के बारे में क्या था कि देखा था कि सम सम एक जगह जोड़ देना है और विषम संख्या एक जगह जोड़ना है, उसको माइनस करने पर 0 आए, या फिर 11 से विभाज्य संख्या है तो वह संख्या अवश्य ही 11 से विभाज्य होगी। चलिए तो ये डिजिट रहा यहाँ पर, ओके। अब इसे जोड़ेंगे तो एक जगह देखिए 9 6, 6 9 15, 15 और एक ये रहा 16, तो एक जगह तो 16 आया और माइनस 3 इधर से 2, 3 2 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो 16 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 16 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 11 आएगा। मतलब ये संख्या क्या है कि 11 से विभाजित है, क्योंकि बचा क्या, बचा है 11, ऑब्वियसली ये 11 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। ऑलराइट गाइस, अगला देखिए तो 4 में 9 जोड़ेंगे, 9 4 कितना होगा जी 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, तो एक जगह तो हुआ 14 माइनस, यहाँ पर 2 7 9, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, देखिए 9 4 13, 13 1 14, ठीक है, हाँ 2 7 9, 9 4 13, ये भी हुआ 13, तो 14 में से 13 गया यानी 1 बचा, मतलब ये वाला 11 से नहीं विभाजित है, ओके। अब अगला देखिए, अगला वाला जो भी अंक दे रखा है यहाँ पर क्या है, 2 5 जोड़ेंगे 7 आएगा, 2 5 7, और ये 8 6 14, तो 7 और ये 14, 14 में ले 7 जाएगा तो यानी 7 बचेगा, मतलब ये भी संख्या क्या है कि 11 से विभाजित नहीं है। देखिए संख्या जो है 0 बचना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होने वाला बचना चाहिए। अगला देखिए तो ये 3 6 जोड़ेंगे 9, 9 में से 0 हो जाएगा, यानी 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, मतलब ये भी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए 6 4
10, 10 3 13, ये तो हुआ 13। और फिर ये वाला 8 और 9, 8 9 कितना होगा गाइस? तो 8 9 यहाँ पर 17 होगा। 17 में से 13 को अगर माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, जो कि ये भी 11 से विभाजित नहीं है गाइस। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया इस मैथ को। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई भी क्वेरीज परेशानी हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चलिए, तो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन रहा। ओके, अगर यहाँ तक कोई भी लूप फॉल हो रहा हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना आप लोग। और हाँ, ये बताइएगा कि किस तरह से आप लोगों को ये मैथ समझ में आया है या थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया है। अगर कन्फ्यूजन होगा तो लाइव सेशन में उसे भी क्लियर कर दूंगी। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।